आज के इस वीडियो में है न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर जो न्यूमेरिकल है वो है 3 रेसिस्टेंस of 6 ohm, 3 ohm and 2 ohm are connected in parallel to a cell of EMF 2 volt and having negligible internal resistance. Calculate the current through the cell and through each resistance. सवाल में कहता है कि 3 रेसिस्टेंस है और तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है R1, R2, R3। इसका 6 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है और इसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद इसको एक 2 वोल्ट के बैटरी से 2 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये जो है वो 2 वोल्ट है, ये R1, ये R2 और ये R3। इसके बाद सवाल कर रहा है कि इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, शून्य मान सकते हैं। तो कह रहा कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल एंड थ्रू ईच रेसिस्टेंस। सवाल कह रहा है कि करंट का वैल्यू बताइए, इस सेल से होके कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस सेल से होके कितना करंट फ्लो करेगा और प्रत्येक रेसिस्टेंस में करंट का वैल्यू बताइए। करंट जो है वो करंट का मान क्या होगा, ये सवाल है। तो दोस्त, इस सवाल में 2 चीज हमसे पूछ रहा है, 2 बातें हमसे पूछी जा रही हैं। एक बात ये है कि सेल से कितना करंट फ्लो होगा और दूसरा बात है कि R1, R2 और R3 ये जो 3 रेसिस्टेंस लिए हैं जिसको पैरेलल जोड़ा गया है, तो उससे करंट का फ्लो क्या, R1 के लिए क्या करंट का वैल्यू होगा, R2 के लिए क्या करंट का वैल्यू होगा और R3 के लिए क्या करंट का वैल्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। यानी कि 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लोग Rp का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो वो एलसीएम जो वो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 6/6 यानी कि 1। तो Rp इक्वल टू जो है वो आ गया 1 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो 1 ओम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है I और यहाँ क्या देंगे Rp। तो V EMF का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 वोल्ट, I हमको कैलकुलेट करना है और Rp का वैल्यू है 1। तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा 2/1 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस सेल से जो है, इस सेल से करंट का जो फ्लो होगा वो I इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट इससे फ्लो होगा। अब हम प्रत्येक रेसिस्टेंस से वो
फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 ओम के रेसिस्टेंस के लिए फॉर 6 ओम रेसिस्टर, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू I1 R1। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पर I1 इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय R1। तो V का वैल्यू 2 और R1 का वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 1/3 एम्पियर। उसी तरह से फिर और 3 ओम के लिए, 3 ओम रेसिस्टर के लिए, तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V बाय R2। तो V हो गया 2 और R2 हो गया 3 एम्पियर। उसी तरह से फिर और 2 ओम रेसिस्टर के लिए तो I3 इक्वल टू आ जाएगा V बाय R3। तो ये हो गया 2 और R3 का वैल्यू भी है 2, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इस सवाल को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, पैरेलली कनेक्ट जो 3 रेसिस्टर है इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और आर इक्विवेलेंट निकाल के सबसे पहले सेल से होकर कितनी धारा जो है बह रही है, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल लेंगे। उसके बाद R1 रेसिस्टर के लिए, R2 रेसिस्टर के लिए और R3 रेसिस्टर के लिए करंट का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16 ohm, then what is the resistance of each side of the triangle and the total resistance of the wire has formed the triangle? तो इसको सॉल्व करते हैं। The effective resistance between the side of an equilateral triangle is 16 ohm. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है A B C। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबका रेसिस्टेंस भी जो है वो सेम होगा, और इस तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो है वो पता है। R इक्विवेलेंट दिया हुआ है 16 ओम, और पूछ रहा है कि प्रत्येक साइड का रेसिस्टेंस बताइए और टोटल वायर का, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। तो देखिए इस फिगर को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। ये साइड है, इस साइड का, ये जो साइड है इस साइड का जो है आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो है वो दिया हुआ है। तो इस फिगर को इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसको आप ए मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। इसका भी मैग्नीट्यूड आर, इसका भी मैग्नीट्यूड आर, इसका भी मैग्नीट्यूड आर। तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो आर एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर इक्वल टू 2R। तो फिर इसके लिए आपका फिगर क्या बन जाएगा, ये और ये आ गया 2R और ये आ गया R। ये हो गया A और ये हो गया C। तो R इफेक्टिव जो है, R इफेक्टिव इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, पैरेलली है तो 2R मल्टीप्लाई R बाय 2R प्लस R, ये लिख सकते हैं। तो R इफेक्टिव के लिए हमारा वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना, 16।
आर इफेक्टिव जो है वो दिया हुआ है 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 2r² बाय 3r, यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3, तो r इक्वल टू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये हो जाएगा 24 ओम। मतलब वन साइड का जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो 24 ओम आएगा। तो पूछ रहा है पूरे वायर का, तो पूरे वायर के लिए रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट करके कीजिए तो 3r, मतलब 3 मल्टीप्लाई 24 72 ओम। वन साइड के लिए 24 ओम और पूरे वायर के लिए 72 ओम। अगला सवाल है इसी में है कि a uniform wire of resistance 20 ohm is bent in form of a square। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है और उसका रेसिस्टेंस जो है, मान लीजिए कि ये वायर है, ये यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर मतलब इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हर जगह सेम है और इसका टोटल का रेसिस्टेंस 20 ओम है। इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर में फिर मोड़ के इसको स्क्वायर बनाया गया, तो ये स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स डायगोनल एंड इट्स साइड। तो सबका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 ओम ये भी हो जाएगा, 5 ओम ये भी हो जाएगा, 5 ओम ये भी हो जाएगा और 5 ओम ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, काहे कि ये यूनिफॉर्म वायर है और एक समान जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए 20 ओम को हम लोग 5 ओम 5 ओम 5 ओम करके डिवाइड किए हैं। स्क्वायर के लिए हम लोग जानते हैं साइड जो है सबका सेम होता है, तो इस फिगर को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस फिगर के लिए आप, ये हो गया, ये और ये भी 5 ओम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। पूछ रहा है डायगोनल, ये इसका हो गया डायगोनल, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ए नंबर पूछ रहा है कि इट्स डायगोनल, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स डायगोनल एंड इट्स साइड। तो सबसे पहले डायगोनल निकाल लीजिए, ठीक है, ए और सी के डायगोनल। सबसे पहले आप ये जो है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, RS1 इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10 ओम, और ये भी सीरीज में है तो RS2 इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम लोग 5 + 5 इक्वल टू 10 ओम। अब ये जो है अब पैरेलली कनेक्ट हो जाए, देखिए ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अभी 10 ओम निकाले, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 ओम निकाले, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ से हम लोग आर इफेक्टिव या आर पैरेलल निकाल सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 10 + 10, तो ये हो जाएगा 100/20 यानी कि 5 ओम। आर इफेक्टिव जो है वो 5 ओम आ गया। अब इसमें पूछ रहा है वन साइड, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये फिगर है, ये ये और
ये वन साइड हो गया, ये भी वैल्यू 5, ये भी वैल्यू 5, ये भी 5 और ये भी 5। ये बी नंबर सवाल है, इससे पहले ए नंबर सवाल था। तो वन साइड, ये वन साइड है, तो यहाँ से जो है आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। तो इस फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये ये ऐसे, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ये जो, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। इसके लिए हम लोग आर एस इक्वल टू लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15। तो फाइनल फिगर जो मेरा बन जाएगा वो ये 15 ओम, ये 5 ओम। तो यहाँ से आर इफेक्टिव जो है वन साइड के लिए, तो ये हो जाएगा 15 × 5, 15 + 5। तो ये आपका हो जाएगा 75/20। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, या यहीं तक रहने दीजिए ओम। तो ये आपका कुछ सवाल था। इस सवाल में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी थे जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और आप लोग भी इस सवाल को बनाइए ढंग से। ठीक है, ओके, थैंक यू।